दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। कैसे हैं आप? ईश्वर से सदा ये प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, बड़ों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें ये पता चलेगा कि सब कोई इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होती है, पैशन होता है और हर किसी का यहाँ पर आने का एक उद्देश्य होता है। यदि हमें हमारा पैशन पता चल जाए और वही पैशन प्रोफेशन बन जाए तो हम खुश भी रह सकते हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हम स्टेबल रह सकते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से खुशनुमा बनकर चल सकती है। अगर उद्देश्य की बात करें तो हर इंसान के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं और एक व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा पोटेंशियल हो सकती है, स्किल हो सकती है और इस स्किल का सीधा संबंध आपकी खुशियों से ज़रूर है। किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को ज्वेलरी बनाना अच्छा लगता है, तो किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है। और ये इनबिल्ट क्वालिटी है आपके अंदर, जिसके चलते आप अपनी ज़िंदगी में उससे कमाई भी कर सकते हैं, उससे आपको मेंटल इमोशनल पीस भी मिलता है। एक तरह की ये ध्यान की प्रक्रिया है जिसके चलते आप खुश रह सकते हैं, आनंदपूर्वक रह सकते हैं। जैसे कि किसी की प्रतिभा छिप जाती है, किसी की प्रतिभा छप जाती है। छिपी हुई प्रतिभा को छापने के लिए, अपनी उस प्रतिभा को जानने के लिए और पहचानने के लिए आइए जानते हैं हाउ टू फाइंड आउट योर ओन टैलेंट, जिसके चलते अपने जीवन को हम सफल बनाते हैं और दूसरों की मदद करके दूसरों के जीवन में भी हेल्पफुल और सहायक होते हैं और वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी दूसरों की ज़िंदगी में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट, वो ऐसा काम जिसको करते आप थकते नहीं हैं और आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता और टाइम को देखना नहीं पड़ता, तो समझ लो ये काम आपका पैशन है। आपको 18 घंटे काम करने के बाद में भी एनर्जी महसूस होती है, मतलब ये है कि यही आपका पैशन है। लाइक एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उसके लिए उनको चाहे दिन रात या किसी भी समय उठकर चाहे 2:30 बजे या 3 बजे आपको खेलना पड़ता है, तो भी आपको उसका एहसास नहीं होता। जिसको पढ़ने का शौक़ होता है वो अंधेरे में लैंप पोस्ट में पढ़कर भी अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस भी काम को करते हुए आप थके नहीं, आपको खुशी महसूस हो और एक तरह का आनंद महसूस हो, तो वही काम आपका पैशन है। पॉइंट नंबर 2, यदि आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसमें क्यूरियोसिटी हो, लर्निंग करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हो, इसका अर्थ ये है कि आपका उसमें पैशन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्च करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और यही प्रैक्टिस आपको देती है कामयाबी और रिसर्च के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं, उसी से आपकी क्यूरियोसिटी और बिल्टअप होती है। तो दैट मीन्स आपका पैशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्यूरियोसिटी भी है, आपको वक्त का भी पता नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप कोशिश करेंगे उसकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप उसका इमीडिएटली वेबिनार ढूंढने लगते हैं, आप उसके सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करने के लिए देखने लगते हैं और उसकी क्लास ज्वाइन करने लगते हैं और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसके प्रोसेस में घुसने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों को गाना सीखना है, कई लोगों को हारमोनियम बजाना है, कई लोगों को डांस सीखना है, तो वो उस एक्टिविटी में, कई लोगों को योगा सीखना है तो पार्टिसिपेट करने लगते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा जो थे, वो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत सारा कुछ ट्राई किया, लेकिन जेवलिन थ्रो में जब उन्होंने ट्राई किया तो उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छे उन्होंने हासिल किए। तब उसे समझ में आया कि यही उनका पैशन है। जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल खोल लेते हैं लोग, कि कोई कुकिंग का चैनल खोल लेता है, कोई लैंग्वेज का चैनल खोल लेता है, लेकिन काफ़ी समय बाद प्रैक्टिस करने के बाद अंत में वो उस चैनल पे ज़्यादा लैंडेड अप करते हैं जहाँ पे उनको इंटरेस्ट होता है और उनका पैशन होता है। नंबर चौथे पॉइंट पे जाएं कि अगर आपको आपका पैशन समझ में आ गया है तो आप उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, काम है, उसको छोड़कर आप उस
तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए चाहे लोग कुछ भी कहें, आपको पैसे मिले ना मिलें, जो आप दिल से करना चाहते हैं, आप बस वहीं पे आपका मन करता है, आप पूरा समय अपना वहीं गुजार सकते हैं और अपने आप को हर टाइम मौका देने की कोशिश करते हैं। और पाँचवाँ और आखिर पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस भी चीज़ में आपका मन है, भगवान और यूनिवर्स आपको हमेशा चांस देते हैं। आप उस पर एक कदम चलेंगे, कहते हैं ना कि आप एक कदम चले, भगवान आपके लिए 10 कदम हाज़िर होंगे या पूरी कायनात आपके लिए हाज़िर होगी। तो आप अपनी यूनिकनेस से आप अपने काम में परफेक्ट बन सकते हैं। अगर आप उसमें समय लगाते हैं, आपको मज़ा आता है, वो आपका पैशन है और आपको जानने की क्यूरियोसिटी है और उसके बाद आप उसकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफ़िनेटली वन डे आप परफेक्ट ज़रूर बन जाते हैं और टाइम आपको निखार कर ही बाहर लाता है। तो आपको उससे फिर नेम फिर मिलता है, फ़ेम मिलता है, पैसा मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और ज़रूर आप अपने पैशन को कंपैशन में बदल सकते हैं। और ये पैशन कंपैशन बदल कर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं और पूरी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अपनी इस पैशन की वजह से एक तो अपनी पहचान बना पाते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड कर पाते हैं और दूसरों के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने पैशन को सर्च करें और देखिए आपका कौन-सा प्रोफ़ेशन है, पैशन है। क्योंकि मुझे भी इस तरह से कोशिश कर के अपने पैशन के बारे में पता चला कि किस तरह से मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती हूँ या समाज को अपलिफ्ट कर सकती हूँ। तो थोड़ी कोशिश मैं करती हूँ हर रोज़ आप लोगों के लिए और कुछ आप लोग मुझे प्रेरित करते हैं इस कोशिश में कामयाब होने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना ना भूलें और कौन से ऐसे सब्जेक्ट पे आप जानकारी चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको ज़रूर आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने किसी सवाल का जवाब, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने सवाल को भेजना ना भूलें। हम अपने आने वाले एपिसोड्स में आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पर तहे दिल से आप सभी का आभार, जिसके चलते मैं हर रोज़ मोटिवेट होती हूँ वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। यहीं पर चलती हूँ, आपसे करती हूँ अलविदा, लौट कर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। नमस्कार।